फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए उन्होंने इंजन नहीं खोला हुआ है बेसिकली। देयर वाज अ माइन्यूट लीकेज इन द एबीएस सिस्टम। वो बोलते हैं ना कि पहली नज़र में प्यार हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है एज अ ओनर कि आपके नए कार में कभी कुछ इशू आए। देयर वाज अ इन्विटेशन फॉर अस फॉर सेल्टोस का लॉन्च के लिए। दे टुक द मैटर सीरियसली। आज की कंपेयर करोगे तो उसके फीचर्स और इसके फीचर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डेडिकेटेड टीम फ्रॉम किया, फ्रॉम देयर चेन्नई सेंटर एंड फ्रॉम देयर मुंबई सेंटर। प्रॉब्लम विद दोज व्हीकल्स आर लाइक डू नॉट वांट स्पीड, इट किक्स इन। सो फिर उस टाइम पे माइलेज की बात मत करो, उस टाइम सिर्फ पावर की बात करो। इकोनॉमी मोड में जब आप चलाओगे तो आपको मारुति वाला फील देगा बेसिकली। किया ने क्रैक किया है इंडियन कंज्यूमर्स को। सो इन सिटी यू विल गेट माइलेज ऑफ बिटवीन 6.5 to 8.5, 15 से 18 के बीच यू कैन गेट इन द हाईवेज। मुझे थोड़ा एसी लग रहा है कि एसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैगिंग है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज अपने साथ है ऑल न्यू 2026 किया सेल्टोस। एंड इस सेल्टोस का हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जान देंगे। ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस अगर आपको भी अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। और अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो भाई। या हाय ललित, हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या थैंक्स फॉर इनविटेशन। सो भाई आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। Yeah, hi guys, I'm Vinayak Chauhan and like I live in Pune and I am a professional banker working with one of the listed entities in Pune itself. So that's about it. Yeah. ओके, सो भाई हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी कार? ये कार मैंने ली around end of the January. So I was like one of the first owners who got this car delivered. ओके। So शुरू में जो 10-15 स्टॉक था इनिशियल विद द वेंडर विद द डीलर। सो I was one of them who like booked this vehicle on the launch itself without even a test drive. So it was a risk which I took. So I'm a risk manager also. So सो भाई आपने जैन कैंड में ली है। yes, कितने में ऑन रोड पड़ी है ये वेरिएंट? अच्छा वेरिएंट मैंने भूल गया बताना, ये कौन सा वेरिएंट है ये? ये HT के ऑप्शनल 1.5 DCT इंजन के साथ है। सो DCT लाइक टर्बो वाला जो इंजन टर्बो इंजन है। यस ओके, विद डीसीटी ऑप्शन। यस। ओके, सो कितने में ऑन रोड पड़ा ये वेरिएंट आपको? ये मुझे ऑन रोड पड़ गया 20 लाख पे, लाइक बिकॉज मैंने इंश्योरेंस जो है मेरे खुद फाइनेंसर ने किया। ओके, एंड कितने किलोमीटर हो चुके कार के? ये ऑलमोस्ट अभी 3000 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने लाइक 1-2 लॉन्ग राइड्स पे गया था ओके एंड यूजुअली ऑन वीकेंड्स आई ड्राइव दिस। ओके, 3000 किलोमीटर हो गए। या तो भाई मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पास जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी कार ओन कर चुके हो आप? या सो इसके पहले जो मैं रेगुलर बेसिस पे चलाता था वो थी मेरी i20। सो एस्टा था मेरे पास 2015 का मॉडल। ओके, सो Elite i20। Elite i20, yes, it was and it was a top variant. So उसमें भी ऑलमोस्ट लाइक जो न्यू कार के फीचर्स हैं वो सब प्रेजेंट थे। Okay. लाइक इलेक्ट्रॉनिक IRVM था उसमें, साथ में क्रूज कंट्रोल था। सो बाकी जो ऑटोमेटिक जो बाकी नॉर्मल फैसिलिटीज होती था, बट it was a manual gearbox. This is a DCT gearbox. So this is also a new experience for me ki like from a manual hardcore manual gear kind of thing I have like moved to a DCT kind of a gearbox. So this is a new experience. ओके, सो भाई मेरा मेजर क्वेश्चन यही बनता है, आपने जैसे कि कहा आप मैनुअल में यूज़ कर रहे थे, पेट्रोल मैनुअल थी ना? Yeah. ओके, सो आके टर्बो में क्यों आया एंड व्हाई दिस डीसीटी ऑप्शन? So जब मैंने like एक्सप्लोर किया, सो लाइक मैंने बहुत सारी गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव लिए, इंक्लूडिंग सम ऑफ वेरिएंट्स इन महिंद्रा, इन हुंडई, इन your even Skoda, so even MG Hector. So I must say that MG Hector was also very close to like I felt like it is a very nice vehicle. But of course due to the like fuel efficiency I finally had to not go with the Hector's facelift edition. I went with this Kia. So like हमको देयर वाज अ इनविटेशन फॉर अस फॉर सेल्टोस का लॉन्च के लिए यहाँ पे। सो
there is a dealer in here in वाकड़. वाकड़. सो उन्होंने लॉन्च पे बुलाया था. लॉन्च पे हम गए एंड देन वी सॉ द व्हीकल एंड वो बोलते हैं ना कि पहली नज़र में प्यार हो जाता है, तो वो जस्ट दैट हैपेंड विथ लाइक दिस कार. सो एंड लाइक this is my wife's choice. Okay. So this is also to be noted because like क्या होता है कि बहुत कम कार होती है जो आपको वाइफ रिकमेंड करती है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दैट कार जो मुझे वाइफ ने रिकमेंड की कि यार ये बहुत सही लग रही है, आप चला के देख लो, इफ यू आर सेटिस्फैक्ट्री देन वी शुड लाइक बुक इट. सो हमने टेस्ट ड्राइव तो इमीडिएटली हमारा वहाँ पे नहीं हो पाया, बट देन लाइक वी लाइक आस्क्ड हिम फॉर अ टेस्ट ड्राइव अगेन. सो बट हमने क्या किया था कि सिंस फर्स्ट डे पे जो भी बुकिंग्स होती है इट इज काइंड ऑफ कि आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो. सो हमने सोचा कि ठीक है यार, एक 21,000 रुपये का टोकन देना है, गाड़ी बुक करना है, तो हमने 21,000 का टोकन दिया और गाड़ी बुक कर दिया. फिर हमने बोला कि we will finalize once we are satisfactory with the test drive. Okay. And later on जब हमने टेस्ट ड्राइव किया तो like we liked it. Yeah. इसके जो मेन कॉम्पिटिटर है, एक तो क्रेटा हो गई, Correct. और फिर होंडा की एलिवेट हो गई, Correct. अर्बन क्रूजर, Yes. फिर ये ग्रैंड विटारा, तो उनमें से कोई आपने देखी नहीं गाड़ी? Yes. So मैंने टेस्ट ड्राइव बहुत सारी गाड़ियों का लिया, जिसमें आपका मारुति की विक्टोरियस थी. ओके. विक्टोरियस हो गई, फिर अर्बन क्रूजर हो गई. सो बट प्रॉब्लम विद दोज व्हीकल्स आर कि दे आर a good car, no doubt. However, that is designed for such people who like do not want like much like a speed, or like who do not mostly travels on the highways with a high speed, of course. Yes. So I would not recommend that you should drive your car faster. However, like Victorious is a good car. However, वहाँ पे आपका फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए उन्होंने इंजन नहीं खोला हुआ है बेसिकली, राइट? सो वो एक चैलेंज आता है. एलिवेट, यस, एलिवेट आई ऑल्सो लाइक्ड इट. एलिवेट एंड MG हेक्टर विच आई मेंशन्ड अर्लियर. सो एलिवेट के साथ अच्छा है, नो डाउट. लाइक वो होंडा सिटी के ऊपर बेस्ड है, सो उसका जो कोर है वो सेम है. सो एलिवेट में बट प्रॉब्लम क्या था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास i20 थी, वो भी 2015 का मॉडल, राइट? एस्टा i20 मॉडल. अभी आप अगर एलिवेट को आज की कंपेयर करोगे तो उसके फीचर्स और इसके फीचर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है. तो एलिवेट जब तक आप टॉप वेरिएंट पे नहीं जाते हो तब तक आपको लाइक इट विल नॉट बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. वाइल किया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक बहुत सही काम किया है कि इन्होंने मल्टीपल वेरिएंट्स निकाले हैं जो कि वैल्यू ऑफ मनी बीच में मिल जाता है. ओके भाई, अभी इसके 3000 किलोमीटर हो गए तो इसकी सर्विस एक हो चुकी होगी, एंड वो स्टार्टिंग तो नॉर्मली होती है. सो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर्विस एक्सपीरियंस वाज गुड. सो पहले सर्विस में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है. बेसिकली दे चेक द फ्यूल लेवल्स. अगर वो बराबर रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो दे रिफ्यूल इट. सो बहुत सिंपल है. And like first service होते time like there was just 600 kilometers was done in my mileometer. So like इतना कुछ हुआ नहीं था. And like post that like there was a unprecedented incident which happened. Okay. So like there was a minute leakage in the ABS system. So because it hydraulic system and इसका mechanical and like electronic का combination है इसके अंदर एक for handling of the ABS. So there was some leakage issue which happened. So like their like vehicle actually freezed in my underground parking. So I immediately called up the Kia guys. They took the matter seriously. Like they visited twice or thrice within the same day. Like I should say within the span of 3-4 hours they visited thrice. And like they disengaged the ABS. They took my vehicle to their service center. And then like they identified the issue. They replaced that with a new component. And since this is a newly launched vehicle, they have a protocol for like alerting the company, the car manufacturer, Kia of course in this case. So like they alerted them. So the team, a dedicated team from Kia, from their Chennai center and from their Mumbai center, they immediately visited the like Pune service center.
and they did the stress testing on my vehicle that this incident should not be repeated. So once they were satisfactory, next day they called me up like my issues has been fixed. So 2 days my new vehicle was not there with me. But yes, this is part and parcel because this is like machines, right? So any machine can have a manufacturing default or a manufacturing defect, right? So not to take this negatively, I had done PDI, of course, paid PDI. So still that issue was not highlighted because it was an internal issue. So ठीक है, मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है एज अ ओनर कि आपके नए कार में कभी कुछ इशू आए, बट लाइक द वे किया हैंडल्ड इट वाज ब्रिलियंट. सो हेड्स ऑफ टू किया टीम कि, एंड आई एम हैप्पी, आई एम नॉट अ एंग्री कस्टमर कि भाई मेरे न्यू कार में इशू आया. सो लाइक आई एम फाइन विद इट. सो that's about it. Yeah. Okay. यानी कि उन्होंने मतलब सॉल्व कर दिया इशू जल्दी. Yes. They made sure that it is solved, and post that I have drove my vehicle like more 2500 kilometers, and there was no issues. Okay. अभी भाई इसका आपने टर्बो ले तो लिया है. अभी Yeah. लोगों को इसके ज़्यादा जो डाउट्स रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, Yes. इसका जो माइलेज है. Yeah. सो कंपनी ने कितना क्लेम किया आपको इन सिटी एंड ऑन हाईवे, और So, आप रियलिटी में कितना निकाल? Yeah. So, if I talk about the mileage in the cities, yes, cities mileage would be a challenge. And उसके पीछे देखो multiple factors भी हैं. इवन आज की डेट पे अगर आप देखोगे जो न्यूली लॉन्च्ड कार्स हैं, नोबडी इज रिवेलिंग देयर एवरेजेस अप फ्रंट, बिकॉज ऑफ कोर्स अपना जो E20 वाला इशू जो चल रहा है, राइट? सो यू वॉन्ट गेट अ पेट्रोल विथ 90+ काइंड ऑफ प्योर पेट्रोल एंड इथेनॉल मिक्स, राइट? सो 10% इथेनॉल मिक्स. सो they claimed even like power petrol or even the XP95 kind of petrol, they do not have a 90+% of the petroleum component in that. So coming back to the point, there is mileage. So in city you will get mileage of between 6.5 to 8.5 kind of kilometers. And for like highways, of course, so for highways I got average of around 15.5. So 15 से 18 के बीच you can get in the highways. So because see, I went to Samriddhi highway, like where you can, of course, like the government approved limit is also 120 kilometers. So if you like drive your vehicle between 100 to 120, then you will get an average of around 15 to 16 in this vehicle. And हाँ, but एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि like economy mode जो है, so economy mode will give you more mileage in the city, of course, and when you will drive this vehicle in the highway के लिए economy mode से ज़्यादा अच्छा जो experience है वो मेरा रहा है कि normal mode में. Okay. And turbo तो of course, like turbo, because turbo charge engine है आपका, so it kicks in. So फिर उस टाइम पे माइलेज की बात मत करो, उस टाइम सिर्फ पावर की बात करो, Yes, and which right. is required. Yeah. ओके. सब जैसे कि आपने पावर की बात छेड़ी है, इसमें 1.5 टर्बो इंजन है, करेक्ट, 4 सिलेंडर, इसमें 160 bhp की पावर एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, करेक्ट, 7 स्पीड DCT. करेक्ट. सो इस इंजन लाइनअप में सेल्टोस के तो सबसे पावरफुल इंजन यही है. Correct. डीजल से भी ज़्यादा पावर एंड टॉर्क है इसमें. करेक्ट. या सो रियलिटी में कैसे परफॉर्मेंस है? रियलिटी में यू विल नॉट फील द लैग. सो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में जाओगे, सो स्पोर्ट्स मोड में तो आई डोंट थिंक एट ऑल कि कोई भी कंप्लेंट है. ओनली कंप्लेंट विच यू कैन डू इज कि यार ज़्यादा ही तेज है. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक देर इज़ नो like complaint as such. Economy mode में ज़रूर, since I am a like old Hyundai fan, मतलब I like had Santro and then i20 in my home, so like थोड़ा इकोनॉमी मोड में जब आप चलाओगे तो आपको मारुति वाला फील देगा बेसिकली, जिसके लिए मैंने विक्टोरियस को छोड़ा था. सो इकोनॉमी मोड इट विल फील सेम एज विक्टोरियस चला रहे हो आप, कि भाई थोड़ा टाइट चल रहा है. बट ऑफ कोर्स बिकॉज लाइक दे हैव फाइन ट्यून्ड द माइलेज विद द इकोनॉमी मोड, सो नो कंप्लेंट अबाउट दैट. या ओके. सो परफॉर्मेंस भी है रियलिटी में अच्छी? यस, परफॉर्मेंस. हाईवे पे कैसी कुछ स्टेबिलिटी वगैरह? हाँ, हाईवे में लाइक एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. सो like when I was driving this vehicle in the highways, or like Samriddhi highway to be very precise, so like I had kept like
like air pressure of like 35 to 33 ratio. However, like since the like vehicle stability control also manages some part of your air pressure, so it had readjusted it to 37 is to 35. So based upon the conditions, it retunes itself. So that is also good. Yeah. ओके ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ऑल फोर डिस्क आते हैं ना इसमें, Yes. तो कैसी ब्रेकिंग इसकी? ब्रेकिंग वाइज इट इज़ गुड. सो अगर आप लाइक नॉर्मल अगर ब्रेकिंग करते हो तब तो कोई इशू ही नहीं है. इवन हाई स्पीड ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड. सो दो लाइक मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट देर वॉज 1 or 2 इंसिडेंट्स बिकॉज इन समृद्धि व्हेन यू ड्राइव तो 120 का स्पीड पे अगर जब आपको एक लेट्स से कि एक कोई डॉग पास कर रहा है या फिर एक वहाँ पे मंकीज का काफ़ी इशू है. सो लाइक दे यूजुअली पास. सो जब पास करते तो यू हैव टू ब्रेक, राइट. अपना बेसिक रूल होता है ड्राइविंग का कि आप एस्केलेटर से ब्रेक पे आ जाओगे. सो इमिडिएटली आई पुश द ब्रेक एंड लाइक माई स्पीड वॉज ऑल्सो फ्रॉम 120 काइंड ऑफ लेवल इट केम डाउन टू 70-60 काइंड ऑफ लेवल्स. So that was really nice. And then of course you can do the gentle braking. I have not done the hard braking as such. It was a gentle braking. Hard braking of course I have done it in Pune city. यहाँ पे तो like it's a bonnet to bonnet traffic. Yeah. So you have to do that. And हाँ, so मेरा only complaint is कि जब आप पूरा ब्रेक दबा देते हो, पूरा स्टडी पे चले जाते हो, देन जब गाड़ी उठाती है, सो लाइक वहाँ पे थोड़ा सा लैग आपको फील होगा. Because कि auto braking systems kicks in, your parking brakes also kicks in some point of time. So उसके कारण थोड़ा सा initial जो टॉर्क चाहिए आपको वो थोड़ा कम रहता है. But once you are on the run, then it is good. ओके सो आप इनिशियल पिकअप की बात करो उतना हाँ, बट उसके लिए पेडल शिफ्टर्स दिए है कंपनी ने, so you cannot complain about that. Yeah. ओके व्हाट अबाउट द सस्पेंशन? Suspension is like I must say Kia has done a good job with suspension. No doubt suspensions are good. अच्छा फाइन ट्यून किया हुआ है. So फिलहाल तो like इस मॉडल का तो जो सस्पेंशन है it is better than Creta. But of course Creta is also like coming up with the newer vehicle. So of course वो तो same base पे है. So उस पे Creta will also have the good performance, no doubt. ओके सो आपने हाईवे पे कितनी टॉप स्पीड ली अभी तक इसकी? सो हाईवे में टॉप स्पीड तो मैंने ली है, बट आई विल नॉट टेल ऑन द कैमरा ऑफ कोर्स. सो लाइक 120 इज द लिमिट वेयर आई वाज ड्राइविंग. सो वहाँ पे है, एंड बाकी +-10% यू कैन टेल. ओके तो अभी आप हाईवे 120 के ऊपर भी गए होगे, तो हाउ उसका मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह रहता है? हाँ, कॉन्फिडेंस है. सो लाइक अर्लियर आई हैड i20 ऑल्सो. सो उसका भी क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकली छोटी व्हीकल है, राइट. सो वहाँ पे आपको वो इम्पैक्ट पता लगता है कि येस you are driving in a very high speed which is not recommended by your company, right. Here also it is very stable. So वो आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप हाई स्पीड पे हो. And company has given the safety features. Of course, Government of India guidelines are also there. So post 80 kilometers now they start giving warnings. So post you cross the 80 kilometers mark, it is 1 beep. Post 100 kilometers mark, it is 2 beeps. And then post 120, it will give you beep after beep. So like there is no way you can handle that for more than 5 minutes or 10 minutes because it will irritate you on the highway. So like company like has done it for the safety of people. So 120 है, but yes I wish कि अगर एक ऑप्शन होता जहाँ पे हम उसको like वॉल्यूम को या तो रिड्यूस कर पाते या फिर ओवरराइड कर पाते. So that is not there in this vehicle. Yeah. So according to ये पॉइंट हम कॉन्स में कंसिडर कर सकते हैं ना इसका? Yes, it is a con for like people who drive more than 120 kilometers in highways. But the thing is, as of now, government has also not recognized beyond 120 limit in any of their highways. So maybe that might be the reason that Kia has kept it into 120. अगर गवर्नमेंट ही कर दे कि 150 तक आप चला सकते हो तो मे बी दे विल इंक्रीज इट टू 150. So yeah. अच्छा आप लॉन्ग जर्नी पे गए थे तो फ्रेंड्स के साथ गए फैमिली के साथ? I went with my family. So my wife and my 2.5 years old daughter. So yeah. So जो
पीछे बैठते सही इसके रियर सीट पे, उनका कैसा कंफर्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है? Rear का comfort, in fact, it is better than the front seats. Okay. So front seat, of course, you will get this ventilated seats option. However, in the like tilt wise and everything, like you will get more comfort in the back seats. So नो कंप्लेंट, मतलब ड्राइवर के लिए भी कंफर्ट है एंड लाइक को पैसेंजर के लिए तो है ही है, साथ में पीछे वालों के लिए भी इट इज़ परफेक्ट फैमिली पैकेज. बाकी पैनोरामिक सनरूफ है तो माय डॉटर एंजॉयज इट. सो इन द नाइट टाइम और इन द इवनिंग टाइम व्हेनेवर वी गो, सो वी यूजुअली कीप इट ओपन. सो द फर्स्ट फेज वी कीप इट ओपन. सो यूजुअली ग्लास मैं ओपन नहीं करता हूँ सिटीज़ में बिकॉज ऑफ द डस्ट. यस. बट यस, इट इज़ अ गुड टू हैव फीचर. पॉजिटिव इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है. करेक्ट. फिर क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब अच्छा है इसमें. करेक्ट. इसमें आपको ग्लिचेस वगैरह फील हुए कभी कुछ इंफोटेनमेंट में? इंफोटेनमेंट में लाइक समटाइम्स इट गेट डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली and then like you have to like again like disconnect and connect it. तो बस कनेक्टिविटी में हुआ है. कनेक्टिविटी में हुआ है. नॉर्मली तो अच्छा चलता है ना? नॉर्मली हाँ, अभी तक मुझे वो कंप्लेंट नहीं मिली जो बाकी सेल्टॉस ओनर्स को आई है कि म्यूजिक सिस्टम में थोड़ा लैग वगैरह का. सो आई हैव नेवर फेल्ट दैट. ओके. इसमें कितने स्पीकर आते हैं? इसमें 6 स्पीकर आते हैं. कैसा इसका साउंड सिस्टम? साउंड सिस्टम इज गुड. या इसमें तो मतलब ऐसे डिसेंट है. सो लाइक नॉट टू बैड, नॉट टू गुड. It's decent, good to have. बोस वगैरह वो टॉप एंड में आते होंगे. Yeah, Bose is in the top end. ये कंपनी का owned manufacturing tie-up जिस वेंडर के साथ है उसके स्पीकर से. They have not revealed the vendor name for this. Yeah. क्वालिटी वगैरह कैसे लगी, मटेरियल्स वगैरह की सबका? मटेरियल्स की क्वालिटी गुड है. So as such there has been no issues. Only complaint was like यहाँ पे जो पैनोरामिक सनरूफ है उसकी जो गास्केट कंपोनेंट्स हैं, जो साइड लाइनिंग्स जो होती हैं, सो वहाँ पे इट इज़ वेरी सॉफ्ट. सो जहाँ पे भी पार्किंग्स में आपको अगर कैट और डॉग्स का इशू है, so then like it can be easily like torn apart. So that is the issue. So मेरे भी कार में एक छोटा सा आया है बिकॉज ऑफ, आई गेस इट इज़ ड्यू टू कैट, बिकॉज मेरा कार का कवर चढ़ा हुआ था एंड स्टिल जो है शायद कैट ने अपना नेल वहाँ पे ये किया है. सो ड्यू टू दैट इट गॉट स्क्रैच्ड. या ओके. और भाई कॉन्स क्या क्या लगे अब इसको, इस गाड़ी के आपको? बाकी कॉन्स तो यार एज सच कुछ नहीं, मतलब वही जो मैंने आपको बोला कि इनिशियल जो टॉक चाहिए मुझे जब गाड़ी उठाता हूँ, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लाइक बिकॉज ऑफ द ब्रेक इन एंड एवरीथिंग तो वो थोड़ा स्लो है. सो बिकॉज सिटी लाइक पुणे जहाँ पे बोनेट टू बोनेट ट्रैफिक है, तो वहाँ पे कई बार यू हैव टू लाइक हैव दैट एक्स्ट्रा टॉर्क अवेलेबल. ठीक है, अगर आपको लेट्स से कि एक कार की स्पेस है, आप 2 लाइन में चल रहे हो, एक कार की स्पेस मिली है, तो आपको इमीडिएटली यू नीड टू स्पीड अप एंड टेक दैट स्पेस. तो वो आप नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस बिकॉज इट विल गिव यू अ स्लो स्टार्ट. सो जैसे मेट्रोस चलती है ना कि धीरे से इनिशियल टॉर्क रहता है, थोड़ा स्लो होता है एंड देन इमीडिएटली इट टेक्स. सो वो वाला इशू है. बट हाईवे वाइज इट इज़ गुड, सो इतना इशू नहीं है. और कुछ कॉन्स मुझे थोड़ा एसी लग रहा है कि एसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैगिंग है. सो मे बी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि वो मैन्युफैक्चरिंग का इशू है या फिर शायद मेरे एसी को सर्विस की जरूरत है. आई डोंट नो दैट. या वो तो यार सच में मुझे भी फील हुआ अभी, मैं बोलने वाला था आपको. जैसे कि अभी इसका फैन स्पीड भी कितना होगा? या सो फैन नहीं चलाया है एक्चुअली ना, इस साइड का भी देखो तो. हाँ, सो दिस इज द फुल लाइक स्पीड ऑफ फैन. सो इट इज वेरी नॉइजी. सो नॉइजी हो जाता है एंड मतलब तो भी 2 लेवल के फैन के ऊपर भी अच्छी खासी होनी चाहिए, बट इसमें नहीं हो रही उस हिसाब से. क्योंकि धूप में भी खड़ी थी ना अभी. यस. सो मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. सो बट हाँ, इफ आई कंपेयर दैट विथ माय अर्लियर i20 तो एसी थोड़ा सा लैग करता है. एंड हाई स्पीड में लाइक ऑल्सो द कैबिन नॉइस, इफ यू आर नॉट प्लेइंग द म्यूजिक सिस्टम यू विल फील दैट नॉइस, दो इट इज वेरी लो. एंड इंडिया में दोनों टाइप के लोग मिलेंगे, जो एकदम साइलेंट कैबिन चाहते हैं और कई ऐसे हैं कि जो फील द थ्रस्ट वाले हैं कि उनको अच्छा लगता है, मजा आता है. सो जैसे थार लवर्स, so they love their noises, right? I was considering Thar also once upon a time, but of course with the family comfort it was not there, so ठीक है, वो फिर मैंने ignore किया. And like attitude of Mahindra dealers is also a issue that I did not went for Mahindra.
सो व्हाट अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि सेल्टोस नए प्लेटफॉर्म पे है K3। बिल्ड क्वालिटी इज सॉलिड। आप यहाँ से केबिन का फील ले सकते हो, आपको लगेगा कि आप अथॉरिटी पोजीशन पे हो। सो लाइक इट्स रियली गुड। सो मुझे इतना अच्छा केबिन का फील सिर्फ और सिर्फ MG हेक्टर में आया था, एंड दिस इज द सेकंड व्हीकल जिसका मुझे अच्छा लगा। सो MG हेक्टर ऑफ कोर्स लाइक दे हैव टू वर्क विथ देयर फ्यूल एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग, बट किया ने क्रैक किया है इंडियन कंज्यूमर्स को। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू like Hyundai also, because they both are from the same management. So like they have taken advantage of like being in the Indian market for so long. So like perfect blend है, आपको इकोनॉमी भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, एंड बिल्ड क्वालिटी। सो बिल्ड क्वालिटी वाज ऑलवेज अ इशू। सो अभी तक भी इसका लाइक एयर बैग्स का सॉरी मतलब जो सेफ्टी रेटिंग है, सेफ्टी रेटिंग हैज येट नॉट बीन रिलीज्ड, विच इज वरिंग, बिकॉज अभी मार्केट में 3 महीने से आपका व्हीकल है। सो नाउ इट्स द टाइम दैट यू शुड रिवील कि आपको कितना स्टार्स मिला हुआ है ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग्स में, एनकैप में। सो आई वुड लाइक टू सी कि एनकैप में this gets at least 4 or 5 stars. So which is my expectation. If that is not that, then like, I will be scared then. Yeah. 4 स्टार आ गए तो भी अच्छी बात है। Yes, yes, yes. और ये मेरे को लगता है आ जाएंगे, क्योंकि ये इसका नया प्लेटफॉर्म है K3 प्लेटफॉर्म कुछ। Correct. So they proclaim that it will get 5 star, but at least 4 star is the minimum which I am expecting. Yeah. Okay, so भाई अब एंड कर देते वीडियो को। Sure. और कुछ कहना है आपको लास्ट में? No, like it was a good experience, I guess, and मैं because I am a family kind of driver, so व्हीकल का एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अगर इफ़ यू रिक्वायर, इफ आपके कोई कंसर्न्स है, देन ऑफ कोर्स यू कैन रीच टू ललित। एंड अगर स्टिल आपको लगता है कि स्पेसिफिक टू सेल्टोस ओनरशिप से रिलेटेड कुछ है, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एवरीवन। आप कमेंट कर सकते हो। यस, भाई भी श्योर, अपने रिस्पांस दे देंगे उसमें। श्योर, डेफिनेटली। सो आप रिकमेंड करोगे जो लेना चाहते हैं सेल्टोस? यस। सो अगर आपका बजट जो है वो 15 से 20 लाख के बीच है, या फिर 15 से 25 लाख के भी बीच है, सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट्स, एंड यू वांट अ 5-सीटर कार विच इज लाइक रिलायबल एंड गुड गोइंग, सो यू कैन डेफिनेटली चूज सेल्टोस। एंड ऑफ कोर्स अभी क्रेटा आ रही है, तो क्रेटा इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू। क्रेटा भी नहीं आ जाएगी तो Correct. में ये दोनों किंग रहेंगे। करेक्ट, डेफिनेटली। ओके, सो भाई थैंक यू सो मच Thank फॉर you so गिविंग योर much. टाइम, प्रीशियस टाइम। अच्छा लगा मिलके। Same होपफुली here. आप ज्यादा किलोमीटर कर लोगे और एक्सपीरियंस ले लोगे तो बाद में Definitely. हम I करेंगे। want to see this vehicle when I cross 20,000 miles. ओके, सो थैंक यू सो Thank मच you. फॉर वॉचिंग Yeah. गाइस।